बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें ये जो है ये दो नुकात हैं, ये दो नुकात हमें दिखाए गए हैं कि ये बराबर हैं, तो हमने एक्स वाई मालूम करना है। ठीक है, सो ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखें इसमें ना ये दोनों नुकात आपस में बराबर हैं, तो जो चीज़ कॉमे से पहले है वो इधर कॉमा से जो पहले है उसके बराबर आपने रखनी है। ठीक है, तो पहले वाली चीज़ को पहले वाली चीज़ के बराबर रखेंगे और बाद वाली को बाद वाले के बराबर रखेंगे, क्योंकि दरमियान में बराबर की अलामत हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो x माइनस वन जो है ये वाला ये बराबर ज़ीरो के होगा। ठीक है, ज़ीरो के। एंड इसी तरह से जो y प्लस वन है, y प्लस वन ये भी इस ज़ीरो के बराबर होगा। चलें, अब यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये वन इधर माइनस हो रहा है तो उस तरफ जाकर आप इसको प्लस कर देंगे, ज़ीरो तो गायब कर दें। और इसी तरह से ये वन इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस वन कर देंगे। सो हमने एक्स वाई मालूम करना था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स वाई हमने मालूम करना है। ठीक है, अब x की जगह हम x की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास वन आई है ना जी, और y की जगह हम y की वैल्यू रख देंगे, तो y की वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस वन। तो ये वन माइनस वन इसका आंसर होगा। ठीक है, वन माइनस वन, जी ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें भी दो नुकात हमें बराबर दिखाए गए हैं और उसमें भी हमने एक्स वाई ही मालूम करना है। तो एक्स इस कॉमे से पहले वाले ज़ीरो के बराबर होगा, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो आएगी, और वाई इस ज़ीरो के बराबर होगा, ये कॉमे के बाद वाला कॉमे के बाद के बराबर। सो ज़ीरो बराबर वाई या वाई बराबर ज़ीरो, तो एक्स की भी ज़ीरो और वाई की भी ज़ीरो, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है नुक्ता 2 माइनस थ्री मस्तवी के रबे में है। सबसे पहले हमें मस्तवी बनानी होगी। अब मस्तवी जो है देखें ये क्या होती है, ये जो इस तरह से अमूदन लाइन होती है ना ऊपर से नीचे, ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है, और जो इस तरह से मतवाजी लाइन होती है या बाएं से दाएं लाइन होती है ना ये वाली, ये उफ़की लाइन होती है और ये अमूदी होती है। ठीक है, तो ये जो उफ़की लाइन है ये एक्स एक्सिस होता है, और जो अमूदी लाइन है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ये एक्स पॉजिटिव होता है, इस तरफ एक्स पॉजिटिव, और ये वाला एक्स नेगेटिव होता है, एंड ऊपर वाई पॉजिटिव होता है और नीचे वाई नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड ये हमारे पास पहला रबा होता है, फिर इधर से घड़ी की मुखालिफ सिमत में काउंट करते आना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, नुक्ता जो है वो 2 माइनस थ्री है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 2 माइनस थ्री। ठीक है, अच्छा ये आपने याद रखना है, इसको हमने चेक करना है कि किस रबा में है। तो जो पहली वैल्यू होती है ना वो x की होती है और जो दूसरी होती है वो y की होती है। ठीक है, अब x की क्या है, 2 है, मतलब प्लस 2 है, क्योंकि यहाँ पर कोई अलामत नहीं है, तो हम यहाँ से ये ओरिजिन होता है, इधर से आपने सफ़र का आगाज़ करना है। ठीक है, तो x का प्लस 2 है, तो हम इधर जाएंगे या इधर आएंगे, अप एंड डाउन तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो y है। ठीक है, तो हमने x, पहली वैल्यू x की होती है ना जी, तो ये हमारे पास प्लस 2 है, तो हम इधर आएंगे, ये 1 है ये 2 है, तो ये हम 2 पर आ गए। चलें, अब y का माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री किधर होगा, नीचे, ज़ाहिर सी बात है कि y नेगेटिव नीचे है। ठीक है, और ये y की दूसरी वैल्यू माइनस थ्री है, तो ये 1 ये 2 ये 3, तो ये माइनस वन है माइनस टू है माइनस थ्री है जी। तो अब x का तो 2 हम यहाँ आ गए थे और y का माइनस थ्री नीचे इसी के सेट में आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर नुक्ता आएगा ये। ठीक है, x का प्लस 2 y का माइनस थ्री, तो वो नीचे आएगा, तो ये किस रबे में है, चौथे रबे में है। ठीक है जी, तो इसका आपने मार्क लगाना है चौथा रबा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास ये करेक्ट है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नुक्ता माइनस थ्री है, तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस थ्री और माइनस थ्री को हमने चेक करना है, तो x की भी माइनस थ्री है, y की भी माइनस थ्री है। ठीक है, तो चूंकि x की माइनस थ्री है तो वो इस तरफ आएंगे यहाँ, क्योंकि इधर x की माइनस वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये x की माइनस वन है माइनस टू है ये माइनस थ्री है, तो यहाँ आ गए, और y की माइनस थ्री है तो वो नीचे ही आएंगे। ठीक है, तो x की माइनस थ्री इधर, y की माइनस थ्री यहाँ इसकी सेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला नुक्ता आएगा। ठीक है, तो ये तीसरे रबे में है। ठीक है, तो माइनस थ्री स्टूडेंट्स तीसरे रबे में है, सो इस पर आपने मार्क लगा लेंगे।
अच्छा नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है कि x 2 के बराबर है। चलें, और एक और रिलेशन दिया गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये एक मसावात हमें दी गई है, तो y बराबर है, तो y की कीमत हमने बेसिकली मालूम करनी है। ठीक है, तो y तो मालूम करना है। चलें ठीक है, ये 2 इसी तरह से आ गया। x की जगह हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि x की कीमत उन्होंने हमें 2 दी हुई है, तो यहाँ पर आप 2 लिख लें, बड़ा आसान है ये। ठीक है, तो अब बस क्या करना है, 2 2 बार 4 करना है और प्लस 1 कर लेंगे। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ये दोनों जुड़कर लिखे हुए थे, तो 4 में 1 जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास y की कीमत 5 आ जाएगी। ठीक है, सो ऑप्शन डी हमारे पास स्टूडेंट्स करेक्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है, कौन सा नुक्ता मसावात y बराबर 2x के ग्राफ पर वाक़या है। तो ये हमारे पास y बराबर 2x है। ठीक है, तो देखें ये जिस तरह से उसने हमें सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम पहले की बात करें ना 1 2 की, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 2 को, तो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की होती है। ये तो बात आपने मस्ट याद रखनी है। अब ये इसमें पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो y की जगह हमने क्या लिखना है जी, y की जगह हमने 2 लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो हमें इस फर्स्ट वाले से पता चल गया, इज इक्वल टू 2, और x की जगह हमने 1 लिखना है, तो 1 लिख लिया। तो ये 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 बार 2, ये दुरुस्त आ गया ना, ये ट्रू आ गया। तो इसका मतलब है कि यही पॉइंट जो पहला है वही है। बाकी अगर हम ये सारा पुट करें, जैसे 2 1 अगर हम पुट करते हैं इसी में, तो ये इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसी में हमने 2 1 पुट करना है, तो y की जगह हमने 1 पुट करना है और x की जगह हमने 2 पुट करना है, क्योंकि पहले वाला x वाला होता है। ठीक है, सो अब 1 बराबर 2 2 बार 4, अब ये तो गलत है ना, 1 और 4 तो बराबर नहीं होते, सो ये फॉल्स आ गया। बाकी भी आप ये अगले 2 पुट कर लें, वो फॉल्स ही आएगा। तो सिर्फ ये नुक्ता इसमें पुट करने पर दुरुस्त आ रहा है, क्योंकि 2 वाकई 2 के बराबर होता है, तो इस वजह से जो ए ऑप्शन हमारा है ये करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 8 के, ये 6 ही एमसीक्यूज थे। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।